तो हेलो ट्रेडर, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अक्टूबर को पूरा तोड़ मरोड़ करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मेरा एसएल गया, कहाँ पे पॉसिबिलिटी थी ट्रेड लेने का, क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी, कहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था, सारा चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहले अगर आप 12 अक्टूबर का जो प्री मार्केट होती है एनालिसिस सुबह वाली, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप अगर देख लेंगे ना प्ले लिस्ट में जा करके आप फैन हो जाइएगा। यहाँ पे ए वाला वीडियो, क्योंकि इसमें इतना खतरनाक चीज बताया गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वहीं से रिवर्स, यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, इसका सारा एनालिसिस उसमें किया गया है। खैर, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है मार्केट यहाँ से, और यहाँ पे कुछ चीज है जो हम लास्ट में बताएंगे। उसके बाद मार्केट सीधे नीचे आती है और ये है 0.5 का लेवल। ठीक है, ये अब 0.5 का लेवल कहाँ से आया है, आप ये देखिए। ये आया है यहाँ से और यहाँ से फिबोनाची लगाने के बाद। ठीक है, तो मार्केट ना 0.5 लेवल पे सस्टेन कर रहा है, दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ से रिवर्सल हुआ है। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ये था। और दूसरी चीज, जो अपन का जो ट्रेड मिला उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती है और जाने के बाद एक ऐसे करके एक हेड एंड शोल्डर बनाती है। छोटा सा हेड एंड शोल्डर रहता है। हम लोग का एंट्री होता है इस लेवल पे। अब पूछो यहाँ पे क्यों एंट्री होगा, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे एंट्री कैसे होता है जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिबोनाची से। तो फिबोनाची अगर हम यहाँ लगाएं, तो अगर हम फिबोनाची इस जगह पे लगाते हैं, ये लो है, यही लो होगा, सबसे ज्यादा लो ये वाला लो, और ये मेरा हाई। और और एक सेकेंड, हाँ, और उसके बाद हम लोग को 50 से 60% कौन सा लेवल आ रहा है, ये मेरा 60% आ रहा है। ठीक है, और ये मेरा 50% आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये सारा लेवल 50 से 60%। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे। एक चीज एक चीज आ जाते हैं कि अपन, एक चीज तो क्लियर था कि हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बन रहा है। दूसरी चीज, फिबोनाची का 50 से 60% का लेवल यही आ रहा है। तीसरी चीज कि यहाँ पे हाईली रेजिस्टेंस था। कितना कंफर्मेशन, एक रेजिस्टेंस, दूसरा 50 से 60%, तीसरी हेड एंड शोल्डर, दैट्स इट, यहीं पे एंट्री। अब हम आपको प्रीमियम दिखाते हैं। प्रीमियम का चार्ट ये है, 12:50। 12:50 के मतलब हो गया एक कैंडल, ए वाला है, ये जो ऊपर गया है। तो मीन्स कि इस साइड कहीं 140 के आसपास में एंट्री हुआ था, सीरियसली बात करें तो 140 के 1 वे 145 आया, और देखते ही देखते मारा हाई 155 के, 15 पॉइंट मिला, दैट्स इट, सिंपल, खत्म। मैंने 150 के आसपास, 152 के आसपास में निकाला था। क्यों निकाला था, इसका भी रीजन है। आप सोचो कि यहाँ पे क्यों ही निकाला। एक तो क्लोजिंग था ये, और दूसरी चीज कि यहाँ से सारा सपोर्ट आने वाला था, ये चीज पहले देख लिया था मैंने। और तीसरी चीज, जो अगर आप यहाँ पे फिबोनाची, अगर आप यहाँ से फिबोनाची आप लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा 50 से 60% का लेवल है। तो रिवर्सल का चांसेस है, सिंपल। फिबोनाची क्या कहता है कि 50 से 60% से रिवर्सल चांसेस है, तो यहाँ से रिवर्सल होना था, तय था, इसीलिए मैंने यहाँ से एग्जिट किया। तो आपने समझा कि एंट्री क्यों लिया, एग्जिट क्यों किया, किस बेसिस पे एंट्री लिया था, तीन बेसिस पे, तीन कंडीशन से एग्जिट क्यों किया। यहाँ 50 से 60% का लेवल था, दूसरी इधर सा सपोर्ट आ रहा था। समझ आ रहा है मेरी बात। एक चीज, अब दूसरी चीज, अपन एक बार और एंट्री मारता है स्कैल्पिंग के लिए। अब सुनो कैसे। एक चीज तो क्लियर हो गया था कि हेड एंड शोल्डर बना करके मार्केट नीचे आया है और 50% को टच करके गया है। ठीक है, एक चीज क्लियर था कि अगर यहाँ यहाँ से देखने के बाद एक चीज तो क्लियर था कि मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश है। थोड़ा बहुत तो पक्का क्लियर यहाँ पे था कि बेरिश है। तो एक चांस
बनता था फिर से पुट साइड में। अब इसका रीजन हम यहाँ पे फिर क्लियर करना चाहते हैं कि सबसे पहले फिर से फिबोनाची लगाया मैंने। सबसे पहले ई हाई और ये मेरा लो, सबसे लो यहाँ पे था क्योंकि यहीं से रिवर्स करके यहाँ जा रहा है। तो मेरे को 50 से 60% कौन सा लेवल आ रहा है, ये वाला लेवल आ रहा है, 50 से 60% लेवल ए, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है यार, फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन, दूसरी कैंडल हैमर और तीसरी कैंडल ए रिजेक्शन, अगेन जब ए रिजेक्शन जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे इसको पकड़ते हैं। मैंने क्या समझा कि 60% के ऊपर में क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। अगर क्लोजिंग हो जाता तो यहीं से रिवर्स करके हम साइड हो जाते हैं, दैट्स इट। हम फिर प्रीमियम दिखाते हैं हम आपको 13:50 वाली कैंडल को, ये वाला लगभग यहाँ के आसपास में 140 के बीच में हमको फिर से पकड़ाता है और कहीं ना कहीं 150 के आसपास में हम निकालते हैं, दैट्स इट, सिंपल। तो एक ट्रेड ए पकड़ा मैंने, एक ट्रेड यहाँ से ए पकड़ा, खत्म। अब बताते हैं ए सेल कहाँ पे हिट हुआ मेरा। ये तो हो गया क्लियर, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं था। आप बोलोगे कि ये तो ऐसे ही ले लिया, रैंडम ट्रेड था। तो रैंडम ट्रेड आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था। दूसरी चीज़ फिबोनाची का 50 से 60% और कहीं ना कहीं बेरिस मूवमेंट ज़्यादा दिखा रहा था, इसलिए मैंने ले लिया था, थोड़ा सा रिस्क लिया था। क्योंकि यहाँ पे पकड़ाया, अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ा 5-6 से ज़्यादा नहीं जाता, 5-6 रुपये प्रीमियम का, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं जाता, और जाता भी तो कोई दिक्कत नहीं था, दैट्स इट, सिंपल। तो अब आते हैं एसेल वाले पॉइंट पे। मैंने कल बताया था कि ये मेरा ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ओपन होती है, ओपन होने के बाद नीचे आती है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल का रिजेक्शन आप देख रहे हैं, उसके बाद जो सेकंड कैंडल का रिजेक्शन, थर्ड कैंडल का रिजेक्शन पर यहाँ पे मेरा एंट्री होता है कॉल साइड में। आप पूछो क्यों, अब यहाँ पे देखने वाली बात है। यहाँ से अब लगाते हैं अपन फिबोनाची, ठीक है, सॉरी फिबोनाची यहाँ कहाँ लगाया है मैंने बता दिया, यहाँ पे ये लो है, इसके पास लगाया, ठीक है, ये लो और ये हाई, ठीक है। तो अपन को मिल रहा है यहाँ से 50% का लेवल और 60% का लेवल, ठीक है। तो करते क्या है कि अपन यहाँ से बार बार जब रिजेक्शन ले रहा था और यहाँ पे क्लोजिंग भी था और हैवी यहाँ से सपोर्ट भी दिख रहा था, एक सपोर्ट ए दिख रहा, दूसरा ट्रेंड लाइन और तीसरी क्लोजिंग और इधर का इतना सारा, मतलब ए सपोर्ट ए, और बार बार ये रिजेक्शन जो कैंडल दिखा रहा था, लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और तीसरी कंफर्मेशन, चौथी कंफर्मेशन 50 से 60% का लेवल फिबोनाची का। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल तो चांसेस था, क्योंकि 3-3 कंफर्मेशन देखो, जहाँ पे थोड़ा बहुत बुद्धि काम कर रहा है वहाँ पे लेने में ट्रेड मजा भी आता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। तो यहाँ पे बुद्धि काम कर रहा था, इसीलिए मैंने एंटर किया। यहाँ वहाँ ट्रेड न लेने से अच्छा है कि बेहतर है कि जहाँ पे काम कर रहा है कुछ दिमाग, वहाँ ले। तो यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन थी, इसलिए मैंने एंटर किया। लेकिन अगला कैंडल इतनी बड़ी गिरती है कि जैसे ही ये जब 50% के आधा जब यहाँ तोड़ती है ना, मेरा बैंड बच जाता है, उसके बाद साइड हो जाते हैं, दैट्स इट। लेकिन ज़्यादा प्रीमियम नहीं गिर जाता है, 11 रुपया पर प्रीमियम का 11 रुपया चला जाता है, दैट्स इट, सिंपल। यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी थी, उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी, बस एक जगह मैंने इंटर किया था, उसके बाद मैंने इंटर नहीं किया था। उसमें भी लगभग थोड़ा बहुत देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो ओपन होने में टाइम लग रहा है, हाँ ओपन हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस इसका कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट आती है और ए लेवल पे कंसोलिडेशन होना शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेशन, सबसे पहले एक कैंडल आती है, कंसोलिडेशन होने शुरू करती है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक कैंडल जो रिजेक्ट हुआ ना, एक कैंडल 1250 वाली कैंडल रिजेक्ट हुआ, उसके बाद आप देखिएगा एक चीज, एक इसका फिबोनाची लगा दो आप, फिबोनाची लगाएंगे तो 50 से 60% से ही रिजेक्शन आया। आप देखिए 50 से 60% से रिजेक्शन है,
आप देख रहे हैं 50 से 60% से रिजेक्शन है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये वाला तोड़ देगा, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे जैसे ही ये वाला कैंडल दोबारा जब जाता है 50% को टच करने लगता है, तो यहीं पे मैंने एंट्री मारते हैं, और एक कैंडल पे और एक क्वांटिटी और मतलब कि और एवरेज करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद से एक कैंडल जब गिरती है और गिरती है तो प्रीमियम का काफी ज्यादा स्पाइक आता है। उसके बाद जैसे ही 50% से ज्यादा ही कवर अप कर लेता है ना कैंडल, तो मुझे लगता है डाउट, उसके बाद मैं यहीं पे एग्जिट लेता हूँ। लेकिन काफी उतना ज्यादा प्रीमियम या स्पाइक आया नहीं था, क्योंकि इसका एक्सपायरी का जस्ट नेक्स्ट वाले दिन है ना आज, तो इसमें ज्यादा आया नहीं था। दैट्स इट सिंपल, यही ट्रेड हमको मिला था, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला था। दैट्स इट सिंपल। और लॉजिक क्या था कि नीचे का लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा था, नीचे का लेवल पे कंसोलिडेशन, जैसे ये लेवल है, ये लेवल पे अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन नीचे चल रहा है तो चांसेस इज वेरी हाई कि ऊपर वाला ब्रेकआउट दे सकता है। उसी तरह से ई लेवल पे वीक में कंसोलिडेशन चल रहा था, ऊपर में शूटिंग स्टार बार बार रिजेक्शन हो रहा था, तो चांसेस इज वेरी हाई कि ये वाला वीक होगा। इसीलिए मैंने लिया था, एक वीक कैंडल भी आया था, लेकिन मुझे चांस नहीं मिला एग्जिट करने का। दैट्स इट सिंपल। मुझे एग्जिट करना चाहिए था, यहाँ से बार आ रहा था सपोर्ट, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया। दैट्स इट सिंपल। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, आपको क्लियर कट कर बता दिया। अब बाकी मुझे पॉसिबिलिटी नहीं था, बाकी कंसोलिडेशन चल रहा था। दैट्स इट।